तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांग काई अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद अपने दोस्तों के साथ पेट पूजा कर रहा था। तभी सोमू से उसे पता चलता है कि जो उसकी मदद कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि एल्डरमैन थे। भाई साहब, इतनी बड़ी सिफारिश के बाद तो एक ग्रैंड पार्टी देनी चाहिए थी, लेकिन अपना यांग काई तो सीधा थैंक यू बोलने निकल गया। वहां जाके तो और भी बड़ा सीन हो गया। एल्डरमैन ने उसके दोस्तों को भगा दिया और सिर्फ यांग काई से अकेले बात करनी चाहिए। अपना लड़का तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा यह सीन तो बिल्कुल अलग ही दिशा में जा रहा है, और इस कंफ्यूजन के चक्कर में एल्डरमैन का बीपी हाई हो गया। फिर तो भाई साहब सीधे उसे लिटिल सिस्टर शिया के पास ले गए। यहाँ पे यांग काई को सीनियर सिस्टर की मदद करनी थी, जिसे उसने बिना सोचे समझे तुरंत एक्साइटमेंट में स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ तो एकदम 44 वोल्ट का ट्विस्ट है। उसे पता चला कि लिटिल सिस्टर शिया के पास एक रेयर शक्ति है, मेडिसिन स्पिरिट्स एंड बॉडी। मतलब मैडम किसी भी चीज को रिफाइन कर सकती है। अब समस्या यह थी कि उन्हें अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए 9 इन कंडेंस्ड ड्यू चाहिए था, लेकिन ट्विस्ट यह था कि इसे रिफाइन करने के लिए यांग एनर्जी की जरूरत थी। और भाई यांग काई के पास वही शक्ति थी। मतलब लड़का लिटरली पावर बैंक निकला। एल्डरमैन ने कहा, बेटे तुम लिटिल सिस्टर शिया की मदद करोगे ना? यांग काई तो एक्साइटमेंट में एकदम फिल्मी डायलॉग मारने वाला था, लेकिन बस सीधा हाँ बोल दिया। बाद में एहसास हुआ कि भाई करना क्या है। जब उसने एल्डरमैन से पूछा तो जवाब आया, बेटा वक्त आने दो, सब बता देंगे। यह सुनते ही यांग काई सोचने लगा, अरे सस्पेंस थ्रिलर चल रहा है क्या? अपना बंदा भी बैठकर सोच रहा था कि ये लोग इतने रहस्यमय क्यों हैं। तभी उसने एक जबरदस्त रोस्ट मार दिया। उसने कह दिया, एल्डरमैन आपका स्वभाव देखकर लगता है कि आप पिछले जन्म में एल रैंग सान के साथ रहते थे। एल्डरमैन कंफ्यूज मोड में चले गए। उन्होंने लिटिल सिस्टर शिया से पूछा, बेटा यह मेरी तारीफ हो रही है या बेइज्जती? लिटिल सिस्टर शिया तो हंसी रोक नहीं पा रही थी और बोली, एल रैंग सान एक देवता थे जो सिर्फ अपने कुत्ते के साथ रहते थे, और वह कुत्ता सिर्फ आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से गरजता था, कोई भी उसके पास नहीं आता था। ये सुनते ही एल्डरमैन को समझ आ गया कि यांग काई ने उनकी तुलना एक कुत्ते से कर दी। और बस फिर क्या था, एल्डरमैन उसके पीछे दौड़ पड़े। बदतमीज, मुझे कुत्ता बोला, रुक तुझे दिखाता हूँ। यांग काई ने तुरंत लिटिल सिस्टर शिया को अपनी ढाल बना लिया और कहा, अरे भाई मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे बताओ मुझे करना क्या है। एक तरफ मदद चाहिए और दूसरी तरफ कुछ बताना भी नहीं, ये तो गलत बात है ना? एल्डरमैन ने थोड़ा सोचा और आखिरकार तय किया कि चलो अब इसे बता ही देते हैं। उन्होंने कहा, ब्लैक फेन माउंटेन के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ 9 इन एनर्जी इकट्ठा होती है। ये साल में सिर्फ एक बार होता है। साल के 7वें महीने के 7वें दिन, सिर्फ इसी दिन हमें उस जगह का रास्ता मिलेगा। अगर यह मौका छूट गया तो एक और साल इंतजार करना पड़ेगा। यांग काई ने जल्दी से गणना की और बोला, मतलब 7 जुलाई? अरे ये तो पास ही है, हमें तुरंत चलना होगा। एल्डरमैन ने कंफर्म किया, तो तुम तैयार हो? यांग काई ने एकदम कॉन्फिडेंट अंदाज में जवाब दिया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सीनियर सिस्टर की मदद के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। लिटिल सिस्टर शिया यह सुनकर मुस्कुराने लगी, जैसे कि उसे यांग काई का जवाब पसंद आया हो। मगर एल्डरमैन को लगा कि यह लड़का यहाँ फ्लर्टिंग करने आया है। उन्होंने फिर से बीच में आकर कहा, 2 दिन बाद कंट्रीब्यूशन हॉल में मिलो। यांग काई ने थोड़ा नखरे दिखाते हुए कहा, फिर से कुछ पूछने वाले हो ना? आप मुझे चोर की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? चलो छोड़ो, जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ तैयारी करने। 2 दिन बाद मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। लिटिल सिस्टर शिया तो उसके इस बचपने को देखकर हंस रही थी, पर एल्डरमैन अब भी कंफ्यूज थे कि यह लड़का सच में मदद करेगा या बस मजे ले रहा है। वैसे यहाँ एल्डरमैन को लिटिल सिस्टर शिया की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। उन्होंने एकदम पिता जैसे अंदाज में पूछा, बच्चे तुम्हें इस 9 इन कंडेंस्ड ड्यू को रिफाइन करने की जरूरत क्यों है? तुम तो पहले ही ट्रू युआन रियल्म के एडवांस्ड स्टेज पर हो, और कितना ताकतवर बनना है तुम्हें। इस पर हमें पता चलता है कि एल्डरमैन की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। सीनियर सिस्टर अपनी कल्टीवेशन इसीलिए सुधारना चाहती है ताकि आगे चलकर एल्डरमैन की मदद कर सके, कहीं कोई उन्हें कमजोर समझकर दबाने की कोशिश न करे। लिटिल सिस्टर शिया ने पूरी फिल्मी अंदाज में जवाब दिया, मैं एक शिष्य होकर आपकी मदद नहीं कर सकती क्या? यह सुनकर एल्डरमैन थोड़ा भावुक हो गए। फिर बोले, बेटा 2 दिन का समय मैंने इसलिए दिया है ताकि तुम इस बात पर दोबारा सोच सको। लेकिन लिटिल सिस्टर शिया तो पूरी तरह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। एकदम हीरो मोड ऑन करके बोली, अब मैं पीछे नहीं हट सकती और ना ही मैं इस फैसले का कभी पछतावा करूंगी। यह बोलते वक्त उसकी नजर सीधा यांग काई पर थी, जैसे कोई हिडन सिग्नल भेज रही हो। एल्डरमैन तो पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, यह लड़की क्या सोच रही है, इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। तो इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यांग काई अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। भाई साहब फुल फोकस मोड में अपने यांग लिक्विड को और भी शार्प बनाने की कोशिश कर रहा था। वो उन पिल्स का उपयोग कर रहा था जो लिटिल सिस्टर शिया ने दी थी, और इनका असर एकदम धमाकेदार निकला। उसके शरीर से इतनी तेज एनर्जी निकलने लगी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन हो गया हो। यांग लिक्विड कोर पहले से भी बड़ा हो चुका था। संभलते संभलते उसकी आंखें बंद हो गईं और वह अपने स्पिरिचुअल सी में चला गया। लेकिन वहां का नजारा देखकर ऐसा लगा मानो भाई साहब किसी हॉरर मूवी में आ गए हो। इस बार यांग काई को संवर्धन के दौरान काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वह वॉरियर मोड में जाकर इस पीड़ा को अनदेखा करते हुए अपनी संवर्धन जारी रखता है। उसने अपनी यांग एनर्जी रिलीज करनी शुरू की ताकि पानी को शांत कर सके, और धीरे धीरे 40 बूंदें यांग फ्लूइड की प्रवाहित होने लगी। यांग काई इन बूंदों को देखकर एकदम खुश हो गया, जैसे किसी बच्चे को एक्स्ट्रा चॉकलेट्स मिल गई हो। लेकिन जैसे ही उसने सोचा अब तो मैं एकदम ओपी बन गया, तभी पूरा लिक्विड वहां के पानी में मिल गया, और फिर वह सारी यांग एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर एक फॉर्मेशन बनाकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। एक जबरदस्त धमाके के साथ यांग काई ने अपनी ब्रेक थ्रू पूरी कर ली, और अब वह कोर रियल्म के 4थे स्तर तक पहुंच चुका था। वास्तविक दुनिया में बेचारा पसीने पसीने हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर ली। थोड़ा दिमाग लगाया तो याद आया, अरे हाँ पिछली बार मैंने एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा पिल्स खाली थी, मतलब उसकी शरीर पहले से ही एक्सट्रीम स्टेट में थी। और जब उसने लिटिल सिस्टर शिया के दिए हुए पिल्स को अब्सॉर्ब किया तो बस ब्रेक थ्रू हो गया। 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यांग काई तय समय पर कंट्रीब्यूशन हॉल के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा नॉक करने वाला था उसने देखा कि लिटिल सिस्टर शिया चुपके से बाहर निकल रही थी। यांग काई ने उसे देखते ही अपने दिमाग का डिटेक्टिव मोड ऑन कर लिया। ये लड़की यहाँ से छुपकर क्यों जा रही है? कोई सीक्रेट मिशन चल रहा है क्या? लिटिल सिस्टर शिया ने जैसे ही यांग काई को देखा एकदम डर गई, जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो। और यांग काई इस पूरी स्थिति को देखकर फुल कंफ्यूज मोड में चला गया। यहाँ चल क्या रहा है? वो यांग काई अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था कि लिटिल सिस्टर शिया किससे छुप रही है, लेकिन उसके देखने से पहले ही वह तेजी से दरवाजा बंद कर देती है। यांग काई के पूछने पर मैनेजर मेंग कहाँ है, वह टेंशन में आकर बोलती है मास्टर की तबीयत बहुत खराब है इसलिए वह आराम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, लिटिल सिस्टर शिया के हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे सच बोलने की ट्रेनिंग बचपन में मिस हो गई हो। दरअसल कल रात को एल्डर मेंग की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और अब वह हमारे साथ नहीं जा सकते थे। लेकिन यांग काई को कुछ ज्यादा ही शक हो रहा था, क्योंकि लिटिल सिस्टर शिया झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट बिल्कुल नहीं थी। उसका सच पलक झपकते ही पकड़ लिया जा सकता था। इसके बाद यांग काई भी थोड़ा मजाकिया मूड में आकर कहता है क्यों ना हम एल्डर मेंग का इंतजार कर ले। यह सुनते ही शिया टेंशन में आकर चिल्लाती है नहीं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए वरना असली मुहूर्त निकल जाएगा और हम लेट हो जाएंगे। यह कहकर वह यांग काई को धक्का देने लगती है जैसे उसका भी पैकअप कर दिया हो। यांग काई को समझ आ रहा था कि लिटिल सिस्टर शिया ऐसे रिएक्ट नॉर्मली नहीं करती, जरूर यह कोई बड़ी चाल चल रही है, लेकिन बिना कुछ कहे वह भी इस सीन को एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ एक लड़का जो जेहोंग का चमचा था छुपकर देख रहा था कि यांग काई और शिया किधर जा रहे हैं। लग रहा था जैसे वह अपने बॉस जेहोंग को जाकर पूरी गॉसिप अपडेट देने वाला है। उधर एल्डर मेंग बेचारे बिस्तर पर लत्थे पड़े थे क्योंकि सिस्टर शिया ने उनके खाने में सीक्रेट फार्मूला मिला दिया था। जेहोंग के चमचे ने जाकर उसे फुल ब्रेकिंग न्यूज दी, बॉस आपने कहा था ना कि यांग काई पर नजर रखो, तो सुनो वह लिटिल सिस्टर शिया के साथ लिंगशियाओ पेवेलियन से बाहर जा रहा है। जेहोंग ये सुनते ही एक विलेन की तरह हाथ घुमाता है और कहता है ओहो, तो एक तीर से 2 शिकार होंगे। न सिर्फ यांग काई को सबक सिखाऊंगा बल्कि वह लिटिल सिस्टर शिया भी मेरे रास्ते से हट जाएगी। तो उसका चमचा थोड़ा डरा हुआ था और कहता है लेकिन सीनियर ब्रदर, सेक्ट लीडर के आदेश के अनुसार कोई भी यांग काई पर हमला नहीं कर सकता। अगर किसी को पता चला तो हम फंस सकते हैं। ये जेहोंग एक झटके में अपनी ताकत रिलीज करके एक पेड़ उड़ा देता है और गुस्से में बोलता है तुम चाहते हो कि मैं यह गोल्डन अवसर छोड़ दूं? यह लड़का सबके सामने मेरी बेइज्जती करके बच गया, अब उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। तो तभी उसका चमचा फुल इविल माइंड लगाकर एक ब्रिलियंट आइडिया देता है सीनियर ब्रदर, क्यों ना हम खुद हाथ गंदे न करें बल्कि किसी और से काम करवा लें। इस पर जेहोंग स्मिरक करता है और कहता है शिकार शुरू हो गया है। यहीं पर हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।